आरती करो सिया राम रघुवर की, आरती करो सिया राम रघुवर की, मर्यादा पुरुषोत्तम वर की। आरती करो सिया राम रघुवर की, आरती करो सिया राम रघुवर की, मर्यादा पुरुषोत्तम वर की, मर्यादा पुरुषोत्तम वर की। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कंचन थाली घृत और बाती, कंचन थाली घृत और बाती, जो गलंगन की लेत बलाई, जो गलगन की लेत बलाई। आरती करो सिया राम रघुवर की, आरती करो सिया राम रघुवर की, मर्यादा पुरुषोत्तम वर की। मर्यादा पुरुषोत्तम वर की। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। रत्न सिंहासन सुखद सुहावन, रत्न सुहावन सुखद सुहावन, राजे धनपति चारों भाई, राजे धनपति चारों भाई। चमर मोर चल करत पवन सुत, चमन मोर चल करत पवन सुत, झांकी झांकी हृदय धराई, जाके जाके हृदय धराई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सुर नर मुनि जन सब मुंडित भई, सुनर मुनि जन सब मुदित भई, जय जयकार करी जगदीश्वर की, जय जयकार करी जगदीश्वर की। श्री रघुनाथ चरण पंकज रज, श्री रघुनाथ चरण पंकज रज, श्री वैदेही वल्लभ लाल की, श्री वैदेही वल्लभ लाल की। सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम 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 जय जय राम राम राम, सिया राम 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 जय जय राम राम राम, सिया राम 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 जय जय राम राम राम, सिया राम 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 जय जय राम राम राम, सिया राम 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 जय जय राम राम राम, सिया राम 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 जय जय राम राम राम। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ अपराध शस्त्राणि क्रियन्ते हर्निशं मय्या,
दासो अयमीति मामद्वाशमश्व परमेश्वरः परमेश्वरी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नीलाम्बुजश्यामं मलकोमलांगं सीता समारोपितावां भावं पांडव महासायकचारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भक्ति के साथ बोलिए, शक्ति के साथ बोलिए, मन और तन के साथ बोलिए, गणपति महाराज की। गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका। सिद्धि विधाता शिव तनया सिद्धि विधाता शिव तनया सिद्धि विधाता शिव तनया सिद्धि विधाता शिव तनया बुद्धि प्रदायक गजानना बुद्धि प्रदायक गजानना बुद्धि प्रदायक गजानना बुद्धि प्रदायक गजानना पार्वती नंदन भव भय भंजन 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 युग युग वंदित जय श्री गणेश युग युग वंदित जय श्री गणेशा युग युग वंदित जय श्री गणेश युग युग वंदित जय श्री गणेशा गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका
गणनाथा गजवदना विनायका सिद्धिविधाता शिवतनया सिद्धिविधाता शिवतनया सिद्धिविधाता शिवतनया सिद्धिविधाता शिवतनया बुद्धिप्रदायक गजानना बुद्धिप्रदायक गजानना बुद्धिप्रदायक गजानना बुद्धिप्रदायक गजानना पार्वती नंदन भवभयभञ्जन पार्वती नंदन भवभयभञ्जन पार्वती नंदन भवभयभञ्जन पार्वती नंदन भवभयभञ्जन युग युग वंदित जय श्री गणेशा 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 गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका गजवदना विनायका गजवदना विनायका गजवदना विनायका गजवदना विनायका गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तनवर की छाया सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तनवर की छाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राम सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तनवर की छाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राम सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तनवर की छाया भटका हुआ में रमन था कोई मिल ना रहा था सहारा भटका हुआ में रमन था कोई मिल ना रहा था सहारा लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा मिलना रहा हो किनारा उस लड़खड़ाती हुई नाव को जैसे किसी ने किनारा दिखाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राम सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तनवर की छाया
जिस राह की मंजिल में तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल में तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में तारों में पतझड़ बहारों में, फूलों में तारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को जैसे किसी ने तो जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तनवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। आप लोग आए हैं इसके लिए आप सभा की ओर से सभी को धन्यवाद है। सभी लोग को शुभ आगमन है। आप अपने कार्य छोड़कर यहाँ पर आए हैं। सभी लोग को जो पधारे हैं हम सभा की ओर से एवं खुद अपनी ओर से सभी को आगमन और धन्यवाद समर्पण करता हूँ। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम। अमृत को छोड़कर, अमृत को छोड़कर जहर काहे पीजे, अमृत को छोड़कर जहर काहे पीजे, राम नाम लीजिए और सदा मौज कीजिए, राम नाम लीजिए और सदा मौज कीजिए। अमृत को छोड़कर जहर काहे पीजे, अमृत को छोड़कर जहर काहे पीजे, राम नाम लीजिए और सदा मौज कीजिए, राम नाम लीजिए और सदा मौज कीजिए। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम। मीठा राम नाम है और मीठा राम की कथा, मीठा राम नाम है और मीठा राम की कथा, मीठा राम रूप से कहो क्यों न हो भला, मीठा राम रूप से कहो क्यों न हो भला। बोलो इस मिठास पर, बोलो इस मिठास पर कौन नहीं लीजे, राम नाम लीजिए और सदा मौज कीजिए, राम नाम लीजिए और सदा मौज कीजिए। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम। लोभ की ना हो और मोह पटवार हो, लोभ की नाम हो और मोह पतवार हो, छल का चित्र हो तो कैसे बेड़ा पार हो, छल का चित्र हो तो कैसे बेड़ा पार हो। राम की कृपा घनी, राम की कृपा घनी छाँव तल लीजिए, राम नाम लीजिए और सदा मौज कीजिए, राम नाम लीजिए और सदा मौज कीजिए। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम राम
आज के इस सभा में आकर के बहुत ही हर्ष हो रहा है। शुरू में कीर्तन मंडली से हमने ओम की ध्वनि सुनी, जिससे अंदर से आनंदमय स्थिति का अनुभव होता है, और फिर राम नाम का कीर्तन जिससे सभी झूम उठे, और जो खुशी का मौका होता है, जैसे हम अभी राम कथा, राम नवमी, राम जन्म, तो राम की जयंती मना रहे हैं ना, सेलिब्रेशंस ऑफ एनिवर्सरी ना, वो खुशी का मौका होता है। और ऐसे मौके पर एक तो भगवान को याद करके हम सभी उस आनंदमय स्थिति, उस डिवाइन एक्सपीरियंस में समा जाते हैं, जिसके आधार से आत्मा का जो अपने अंदर के संस्कार है, वातावरण कैसा चल रहा है, अपनी रूटीन क्या रोज़ होता जाता रहता है, उन सब में ये जो मौके आते हैं ना, त्योहार आते हैं, वो हमारे में कितना बदलाव लाते हैं ना। जैसे जिस ट्रेंड से जा रहे हैं उसमें ब्रेक आ जाता है। तो जो अभी का समय चल रहा है बहुत ही ऑस्पिशियस ना, पुरुषोत्तम समय, जिसमें हम देख रहे हैं ने कि हम सभी एक तो रामनवमी मना रहे हैं, दूसरी तरफ नवरात्रि शिव शक्तियों की चल रही है, और तीसरी तरफ हमारे भाई बहनें सभी रमादान भी चल रहा है, क्रिश्चियंस का भी। तो सारे ही जैसे सभी हम उस एक परमपिता परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता जो है, उनके याद में हम कितना जैसे वातावरण को भी श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो समय का के आधार से हम देखते हैं कि जो पुरुषोत्तम रामचंद्र का जीवन हुआ, द मोस्ट ऑस्पिशियस लाइफ ना, जिसमें जीवन के सभी स्तरों का वर्णन है कि वैसे भी कहते हैं न, जीवन में दुख सुख स्वाभाविक है ना, वो होता रहता है। और जो हम रामायण का पूरा ही कथा सुनते हैं, उसमें जैसे हमें हर पल कोई न कोई ऐसा विशेष संदेश, ऐसा विशेष शिक्षा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की मिलती है। तो उन शिक्षाओं को जितना हम गहन रीति से समझ करके अपने जीवन में धारण करें, तो हम सभी का जीवन क्यों न पुरुषोत्तम बन जाए। तो हर एक का जीवन हर एक समय अनुसार कितने प्रकार की बातें आती हैं, जिस आधार से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। तो आज के जो विशेष दिन है ना, रामनवमी चल रही है, और साथ में शिव शक्तियों को भी याद कर रहे हैं। तो श्री रामचंद्र का जीवन बचपन से ही देखें ना, उनका जीवन कैसा रहा ना, कितना श्रेष्ठ ना। फिर उसमें अनेक प्रकार की युद्ध भी दिखाते हैं, तो न बहुत ही श्रेष्ठ समय न, यज्ञ भी चलता है, और संबंधों का विशेष कितना हर एक के प्रति संबंधों में रिस्पेक्ट, एक के दूसरे के प्रति प्यार, वो भाईचारे की न गहन अनुभव, और उसमें अनेक प्रकार की मर्यादाएं। तो जितना अपने जीवन में उन मर्यादाओं की धारणा होती है, जीवन सुखमय बनता जाता। वैसे परिस्थिति तो सामने सभी के लिए आती है ना, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज़ आते हैं, उसमें हर एक न उसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, परंतु अपनी मन की स्थिति क्या है, अपनी आंतरिक वो स्वभाव संस्कार जो बनाए हैं, उस अनुसार हम उस परिस्थिति में अपने को कैसे अनुभव कर रहे हैं ना। तो कोई उसको जैसे स्वाभाविक लेते हैं, कोई दुख की घड़ी लेते हैं, कोई उसका विक्टिम्स बन जाते हैं। तो ये सब कर्मों के आधार पर होता है,
और जितना हम ऐसी कथाएं सुनते हैं, न श्री राम जी के जीवन कहानी, न उधर भागवत कथा में कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, और जितना हमें अपनी सकारात्मक बातों को उठाने में न अपना रुचि रहेगा, जितना इंटरेस्ट रहेगा, उतना वो अच्छी बातें अपने जीवन में आएंगी और अपना जीवन न जो दुख की घड़ियाँ पास करना है उसमें भी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो कैसे अपने में परिवर्तन लाएं, अपनी सोच में परिवर्तन लाएं, कितना सकारात्मकता की तरफ हम अपनी मन बुद्धि को ले जाएं, ये सब जैसे ऐसे वातावरण में जब हम आते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तो जो अंदर की अपनी जो सोई हुई भावनाएं हैं वो जागृत होती है। तो मेडिटेशन सेंटर से हमारा मेन सब्जेक्ट मेडिटेशन है, राजयोग मेडिटेशन न, जिसमें हम सभी इन बातों की गहराई में जाकर के कैसे अपने जीवन में उसको धारण कर अपने जीवन को महान, ऊंच, श्रेष्ठ बनाए। कथा सिर्फ सुनने तक न रह जाए, परंतु कथा के हर महावाक्य हमारे लिए क्या संदेश दे रहे हैं, उन संदेशों को, उन विशेष शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करके ऐसे अपने जीवन को श्रेष्ठ, महान बनाए। रामनवमी चलेगा 7 या 9 दिन तक। 9 दिन तक तो सुनेंगे, व्रत रखेंगे न, अनेक प्रकार से अपने आनंदमय स्थिति का अनुभव करेंगे, परंतु सिर्फ 9 दिन तक नहीं रहे। यह अपने जीवन में हर पल अनुभव की बातें हैं, अपने संस्कार बना लेने की बातें हैं। तो जितना इन बातों को हम गहन रीति से, प्यार से सुने, इंटरेस्ट से सुने, ये मेरे लिए विशेष जैसे एक उदाहरण है, एक शिक्षा है, और उस शिक्षा को मैं अपना लूँ, मैं अपने जीवन में धारण कर लूँ। जो आज हम आचार्य जी से सुनेंगे या जो भी कीर्तन में अच्छी अच्छी बातें सुने, वो भी हमारे जीवन का एक लक्ष्य बन जाए। हे मारुति सारे राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। दुनिया भर की भक्ति कहे, दुनिया भर की भक्ति कहे, भंडार तुम्हारी आंखों में है मारुति। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, है मारुति। लंका को तुमने जलाया था, जलाया था, जलाया था, लंका को तुमने जलाया था, जलाया था, जलाया था, रावण को तुमने हिलाया था, हिलाया था, हिलाया था, रावण को तुमने हिलाया था, हिलाया था, हिलाया था। संजीवनी बूटी ला करके, संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण को तुमने जिलाया था, जिलाया था, जिलाया था। रहते हैं सदा रघुनंदन जी, रहते हैं सदा रघुनंदन जी, साकार तुम्हारी आंखों में है मारुति। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, है मारुति।
तुम सचमुच संकट मोचन हो, मोचन हो, मोचन हो, तुम सचमुच संकट मोचन हो, मोचन हो, मोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो, त्रिलोचन हो, त्रिलोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो, त्रिलोचन हो, त्रिलोचन हो। जिस पर हो तुम्हारी कृपा उससे, जिस पर हो तुम्हारी कृपा उसे कभी कष्ट न हो, कभी दुख न हो, कभी कष्ट न हो, कभी दुख न हो। चिंता को जो काट के रख दे वो, चिंता को जो काट के रख दे वो, तलवार तुम्हारी आंखों में है मारुति। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। हे मारुति, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। दुनिया भर की भक्ति का है भंडार तुम्हारी आंखों में है मारुति। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। आज हम यहाँ पर रामनवमी के अवसर पर हम सब यहाँ पर पधारे हुए हैं राम कथा सुनने के लिए। किस कारण से हम सब लोगों को राम कथा सुनना चाहिए, इस पर हम जोर डालेंगे। राम भगवान धनुष बाण हाथ में लिए हम उसका पूजन करते हैं। वास्तव में सनातन धर्म में हम कितने रूपों का पूजन करते हैं। भगवान का अनेक रूप हैं भगवान का, और अनेक चीज़ों को भी हम पूजते हैं। लिंग के रूप में पत्थर को हम पूजते हैं, पेड़ में हम तुलसी के पौधे को पूजते हैं, पीपल के पौधे को पूजते हैं, मदार वृक्ष को पूजते हैं, अनेक बेल पत्र का जो वृक्ष है उसको पूजते हैं। तो देखिए हमारा धर्म कितना बड़ा धर्म है, जहाँ पर हम माता पिता को पूजते हैं, बड़े जन को पूजते हैं। और हमारा धर्म का महत्व देखिए, हम राम को उस रूप में पूजते हैं जहाँ बाण धनुष उसके हाथ में है, और उस रूप में भी पूजते हैं जब वो बाल चरित्र करते हैं, उसका जन्म का अवसर हम मनाते हैं। राम जन्म कृष्ण जन्माष्टमी में हम बालक के रूप में भगवान को पूजते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम भगवान को उस रूप में भी हम देखते हैं जो बालक हैं। इसी कारण से यह श्रेष्ठ अवसर है जहाँ पर हम भगवान को उस रूप में पूजते हैं। वास्तव में किस कारण से रामायण का पाठ करना चाहिए? अपने अपने घरों में करना चाहिए। सर्वप्रथम जहाँ पर राम कथा होता है वहाँ पर हनुमान जी विराजते हैं, सनक आदि मुनीश्वर विराजते हैं, बैठ करके सुनते हैं कथा हमारे बीच, तो वह जगह पवित्र हो जाता है। इस कारण से अगर आप अपने घरों को पवित्र करना चाहते हैं तो हमको रामायण का पाठ अपने घरों में करना चाहिए। राम का नाम का महत्व, रामायण का महत्व एक छोटे कथा से करते हैं। एक बार क्या हुआ, बस तब पर एक बुजुर्ग बैठा हुआ था और
हाथ में किताब लिए थे, पढ़ रहे थे। उसी दौरान वहाँ पर एक जोड़ी आते हैं, पति पत्नी का जोड़ी, और वह देखते हैं कि ये बुजुर्ग क्या पढ़ रही हैं, और वो पास में आकर के देख रहे हैं कि वो रामायण का पाठ पढ़ रहा है। तो हंसने लगते हैं बुजुर्ग वर्ग, और बुजुर्ग से कहते हैं, हे चाचा जी, हे दादाजी, आप इस वक्त इस मॉडर्न सोसाइटी में आप रामायण का पाठ कर रहे हो, ये तो बहुत पुराना हो गया है। तो बुजुर्ग जो हैं वो कहते हैं, कोई बात नहीं, मुझको यही अच्छा लगता है। तो बस चलाता है, और बस में जगह लेने के लिए ठेला ठेली हो जाता है, और ठेला ठेली में बुजुर्ग चले आते हैं। जो पुरुष हैं वो भी बस में चला आता है, घुस जाता है बस में, और बस चढ़ने लगता है। थोड़ी दूर में वो चिल्लाता है, और बस कंडक्टर से कहता है कि आप बस को रोकिएगा। तो बस कंडक्टर जो कंडक्टर हैं, जो टिकट निकालते हैं, वो पूछते हैं उससे कि किस कारण से। वो कहते हैं, हमारा पत्नी जो है वहाँ पर रह गई है, बस स्टॉप ही पर रह गई है, इस कारण से आप बस को रोक दीजिएगा, हम पत्नी को लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर वो बुजुर्ग जो है वो हंसने लगता है, और पास में आकर के उस जवान जो व्यक्ति था उसके पास चला आता है और कहता है उससे, अगर तुमने रामायण का पाठ पढ़े होते तो तुमको ये आ जाता कि पहले श्री रामचंद्र भगवान नाव में बैठने से पहले वो सीता मैया को डाल देते हैं नाव में, उसके बाद वो खुद चला आता है। अगर तुम रामायण पढ़ते तो तुमको ये याद आ जाता कि हमको क्या करना चाहिए। जब ठेला ठेली हो जाता है तो तुमको पहले अपने पत्नी को वहाँ पर डालना चाहिए। तो इसी को लेकर के हम देखें कि रामायण में इतने कथाएं हैं, कथा पर कथा, कथा पर कथा। सिर्फ इसको मानना चाहिए कि रामायण जब लिखा गया है तो उस कारण लिखा गया है कि व्यक्ति जो सनातन धर्म में जन्म लिए हैं वो मर्यादा में जिए। इस कारण से राम का नाम भी मर्यादा पुरुषोत्तम होता है, और मर्यादा पुरुषोत्तम का जो मतलब है कि वो हमेशा अपने मर्यादा में रहते हैं। परिवार में वो मर्यादा में रहते हैं, माता पिता की आज्ञा मानते हैं, और अपने जीवन में हर एक जगह पर आप देखेंगे, अगर वो चला जाता है मुनिवर के पास, कुल ऋषि के पास, तो हमेशा अच्छी तरह से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके चरण स्पर्श करके वो ऐसे करते थे। तो आप देखिएगा कि रामायण इसी पर आधार है कि हम पुरुषगण स्त्रीगण हमको कैसा रहना चाहिए इस जीवन में। अगर हम पाप रहित रहना चाहते हैं तो हमको रामचंद्र भगवान का चरित्र बनाना चाहिए, और हमारे मन में मंदिर बनाना चाहिए। जब आप अपने मन के मंदिर में आपने राम को डाल दिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। कहा जाता है शिव पुराण में, शिव जी कहते हैं कि
जो व्यक्ति काशी में आ करके वो मृत अवस्था में हो जाते हैं तो हम उस शव को ले करके उसमें राम का नाम गुणगान करते हैं, उसके कानों में हम राम का नाम उच्चारण करते हैं, तब उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसी कारण से आप अपने जीवन में राम का नाम जाप कीजिएगा, अपने घरों में कीजिएगा, ताकि आपका घर, आपकी आत्मा, आपका परिवार, समाज भी वो शुद्ध हो जाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, मन से जप ले तो सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, मन से जप ले तो सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, मन से जप ले तो सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, मन से जप ले तो सीताराम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्राण जाए बड़ वचन न जाई, देखे रूप मुनि बिरति बिसारी। बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तासु तिलोकी भुलानी। हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखानी, जोगी बड़ाई अमर सोई होई। समर भूमि देहि जीत न कोई, सेवहि सकल चराचर ताहि। बड़ई सील निधि कन्या जाई, लक्षण सब चारि उरागे। कछुक बनाई भूप सन भाषे, सुत सुलक्षण कहि नृप पाहि। नारद चल सोच मन माही, कड़ो जाई सोई जतन विचारी। जेहि प्रकार मोहि बड़े कुमारी, जब तब कछु न होई तेहि काला। हे विधि विलाई कवन विधि बाला, जय रघुनंदन जय सिया राम। मन से जप ले तो सीताराम, मन से जप ले तो सीताराम, मन से जप ले तो सीताराम। इहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप बीसा। जो बिलो गिरिजे कुंवरी, तब मिले जयमाल। ओ रामा तब मिले जयमाल। सियावर रामचंद्र की जय, उमावर शंभुनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
लुभाए। ओ बोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। मेरे भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। रामायण का पाठ जो होता है वो 4 भाग में होता है। वार्तालाप जो हो रहा है वो 4 भागों में होता है। 4 भाग माने कि पहला शिव शंकर भगवान मां पार्वती को सुना रही है ये कथा। यज्ञबल मुनि भरद्वाज मुनि को सुना रही है। काकभुशुंडी गरुड़ जी को सुनाती है और तुलसीदास संत समाज को सुनाती है। संत समाज को सुनाते हैं कि किस कारण से प्रभु का आगमन होता है, अवतार होता है पृथ्वी पर। तो खास करके क्लेशों को मिटाने के लिए, दुखों को मिटाने के लिए प्रभु अवतरित होता है। राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, अनेक अनेक रूपों जो भगवान ओमकार ने लिए, सिर्फ इस कारण से ताकि क्लेशों को निकाल सके और धर्म का स्थापना होए। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि वो तो नारायण नारायण जपते जपते चले जाते हैं। एक ऐसे नगर में चले आते हैं जहां पर बहुत ही सुंदर नदी है, बहुत ही सुंदर बाग है और वहां पर सरसों बैठ करके, जैसे दीदी जी ने कही थी, वहां पर बैठ करके वो जप करना शुरू करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण जाप आप अपने अपने घरों में करें, क्योंकि इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो वो बैठ जाते हैं और नारायण के धुन में बसे हुए हैं। तो वो खो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंख मुन करके, आंख बंद करके वो बैठ जाते हैं और जपते रहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब आप उस स्थिति में हैं, जप के स्थिति में आप बहुत दूर पहुंच जाते हैं और वो चले जाते हैं बहुत दूर भगवान के स्मरण में। और यहां पर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति जप करता हो तो सर्वप्रथम ईर्ष्या होता है। किसको? इन देवराज इंद्र को। वो डरता है कि अगर जप के माध्यम से आप भगवान को प्रसन्न कर देते हैं तो हो सकता है कि उसका सिंहासन आपको प्राप्त हो जाए। हमेशा डरता रहता है। तो वो क्या करता है, वो कामदेव को बुला करके उसको ऐसे वैसे कह देता है, देखो मुझको डर है कि नारद मुनि जो बैठा हुआ है वो खुद इंद्रदेव न बने, हमारा सिंहासन न ले ले। तो इस कारण से आप वहां पर जाएं और अपने गणों के साथ, कामदेव जी अनेक परियों के साथ आप वहां पर जाएं और उसका जो जप है, तप है, आप उसको भंग कर दें। तो यहाँ पर चले जाते हैं कामदेव और उसके परियां आदि जो सहायता करते हैं उसको, वो चले जाते हैं वहाँ पर। तो कामदेव अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं कि नारद मुनि का पूजा पाठ तप जप भंग हो जाए, लेकिन मुनि वो तो डूब गए ओम नमो भगवते वासुदेवाय में।
कि उसको पता ही नहीं पड़ा कि वहाँ पर कामदेव और अलग अलग कितने आदमी हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कामदेव हैं वो डर जाते हैं। अगर मुनि हिले नहीं और वो जब देखेंगे, आंख खोलेंगे तो देखेंगे कि ये लोग उसका पूजन, उसका तप जप को भंग करने के लिए आए हैं, तो क्या होगा, वो श्राप देगा। इसी कारण से कामदेव और उसके जो लोग थे, गण थे, वो सब ऋषि मुनि के, नारद मुनि के पैर पकड़े और उससे क्षमा मांगी। तो इस पर नारद मुनि को बहुत अभिमान हुआ कि देखिए, खुद कामदेव चले आए हमारे जप तप को भंग करने के लिए, फिर भी वो भंग नहीं हुए। और कहा जाता है, जब तक आप हरि का नाम अपने लबों पर लाए, तब तक कोई चीज आपको छू नहीं सकता है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती कीजे। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती कीजे। दहिना लखन गौरी सिया बाहे, मध्य जटा धनुधारी की शुभ आरती कीजे। मध्य जटा धनुधारी की शुभ आरती कीजे। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती कीजे। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती कीजे। पवन कुमार चरण धर बैठे, पवन कुमार चरण धर बैठे। भक्ति भाव बलिहारी की शुभ आरती कीजे। भक्ति भाव बलिहारी की शुभ आरती कीजे। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती कीजे। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती कीजे। नंद के नंदन असुर निकंदन, नंद के नंदन असुर निकंदन। आरती राधा माधव की शुभ आरती कीजे। आरती राधा माधव की शुभ आरती कीजे। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती कीजे। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती कीजे। संकट मोचन मम दुख हरनी, संकट मोचन मम दुख हरनी। आरती दुर्गे माता की शुभ आरती कीजे। आरती दुर्गे माता की शुभ आरती कीजे। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती कीजे। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती कीजे।
जय सियावर रामचंद्र भगवान की श्री राधे कृष्ण बांके बिहारी लाल की। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्तकारं भुजनशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभम्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। पापोऽहं पापकर्माहं पापयात्मा पापसंभव त्राहि मम पुण्डरीकाक्ष सर्वपापो हरो हरि। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं जनार्दनं यज्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजं चैव न जानामि क्षम्यतं परमेश्वरी।